बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स की न्यू बुक के लिए वीडियो सीरीज़ है चैप्टर नंबर 1 की, और ऑलरेडी मैंने जो है वो 2 वीडियोस जो है अपलोड कर दी हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक और इसके अलावा MCQs का सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दिया है। बाकी अब ये तीसरी वीडियो है इस लिस्ट की, इस सीरीज़ की। तो इसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक एक्सरसाइजेज़ के, तो वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो है यानी कि एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी रह जाएंगे, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो अपलोड कर दूँ। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। डेंसिटी एंड वॉल्यूम जो है उसके हवाले से ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ वुडन पीस इज़ मेड इन डिफरेंट शेप्स, टेक लेंथ is equal to radius is equal to 2 meter. Calculate its volume as a, पार्ट ए में है स्फेयर, पार्ट बी में है क्यूब, पार्ट सी में सिलेंडर है, पार्ट डी में पिरामिड, और ई में दोबारा से उन्होंने रिपीट कर दिया है सिलेंडर, तो ई को हम नहीं करेंगे। ठीक है। सवाल में कह रहा है कि लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसे मुख्तलिफ़ शक्लों में जो है वो ले लिया गया है, जिसमें लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हैं। यानी जिस शेप में हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम रेडियस जो है यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम लेंथ यूज़ करेंगे। दोनों की वैल्यू सेम है, 2 मीटर है। अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन डिफरेंट शेप्स का। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। पार्ट ए में है स्फेयर, तो स्फेयर कुछ इस तरह का होता है, देखें 3 डायमेंशनल होता है जैसे बॉल होती है। तो इसका रेडियस जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा फार्मूले के अंदर। इसका वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर के लिए फार्मूला है। तो आर की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में 2 मीटर है। तो पाई की वैल्यू जो है हमें याद होती है, ये 3.14, ये याद करना पड़ेगी आपको। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें तो पाई का ऑप्शन होता है, तो वो आपको उसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहरहाल 4/3 पाई की जगह वैल्यू 3.14 हमने पुट कर दी है। कांस्टेंट होता है, ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है। आर की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 2, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। 2 की पावर 3 पहले हम कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को आपने 3 बार 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा। अब 3.14 और 8 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 25.13। अब ये 4 को डिवाइड करो आप 3 से, और फिर जो भी रिज़ल्ट आ रहा है इसका उसको मल्टीप्लाई कर दो 25.13 से, तो ये फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 33.51 क्यूबिक मीटर। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट बी है क्यूब के लिए। क्यूब शेप है, इसके लिए हमें जो है कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्यूब के लिए, क्यूब के सारे जो लेंथ्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि 3D में होता है, 3D शेप है ये, तो 3D शेप्स की वॉल्यूम होती है। क्लियर। तो हर साइड जो है वो L है क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास, यानी कि इसकी लेंथ भी L है, इसकी हाइट भी L है, और इसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई जो है वो भी L है, और सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है 2। तो L क्यूब जो है इसका फार्मूला है, तो L की जगह हमने लिख दिया 2, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू। लेंथ 2 की पावर 3 8, तो 8 क्यूबिक मीटर इसका जो है आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट होता है SI यूनिट क्यूबिक मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें डेटा गिवन था वो मीटर में ही गिवन था, तो इसलिए हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं थी। अगर डेटा जो है वो हमें गिवन ना होता है SI यूनिट में, तो हम पहले उसे SI यूनिट में कन्वर्ट करते, बाद में सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास है सिलेंडर शेप। इसके लिए हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला है सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, जबकि आर यहाँ पे रेडियस है और एच जो है वो हाइट होती है सिलेंडर की। अब जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक रेडियस और हाइट वगैरह सब जो है वो बराबर है, एल है, यानी कि 2 मीटर जो है वैल्यू है उसकी, यानी दोनों सेम है। यहाँ पे मैंने बता दी ये बात। ठीक है, एच जो जिसे मैं कह रहा हूँ हाइट, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी आप लेंथ लें तो लेंथ को आपने 2 मीटर लेना है, तो इसलिए यहाँ पे एच को मैंने इक्वल कह दिया है एल के। ठीक है, जनरली फार्मूला जो यूज़ होता है सिलेंडर के लिए मैंने वो लिखा है, उस फॉर्म में लिखा है। एच यहाँ पे हाइट है, जबकि क्वेश्चन में हमें ये एल की फॉर्म में दी हुई है, तो एच इज़ इक्वल टू एल इज़ इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, आर रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 मीटर है। तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट की, रेडियस 2 वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर है, और एच की जगह भी हमने 2 पुट कर दिया है।
किस तरह से, एच एल बराबर हैं और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर। तो अभी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले पावर सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 2 4 होता है। अब इस 2 2 का मतलब ये नहीं कि पावर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं, 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 को आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 आ गया। अब 4 2 8 होता है और साथ में ये 3.14 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये 25.13 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम आ गया है। लास्ट पार्ट इसका पिरामिड। पिरामिड के लिए जो है वॉल्यूम होता है 1/3 बी मल्टीप्लाइड बाय एच। अब बी क्या चीज़ है, एच तो हाइट है यहाँ पर पिरामिड की, ये देखें यहाँ पर ये मैंने मेंशन की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसका एपेक्स होता है पिरामिड का, ये इसका बेस होता है नीचे, ठीक है। पिरामिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो ये स्क्वायर पिरामिड के लिए फार्मूला है, और स्क्वायर पिरामिड ही जो है अमूमन हम जो है यूज़ करते हैं। तो इसी लिहाज से जो है मैंने जो है कैलकुलेशन की है यहाँ पर, ठीक है। तो एपेक्स से लेकर बेस तक के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एल्टीट्यूड भी कहलाता है और हाइट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एच हाइट है यहाँ पर, बी जो है वो एरिया है बेस का, ये जो बेस नज़र आ रहा है आपको स्क्वायर शेप में, बेस इसका एरिया है, ठीक है। अब स्क्वायर जो होती है उसकी एक सिमेट्रिकल शेप है और सारी की सारी साइड उसकी बराबर लेंथ की होती हैं, और तो एल स्क्वायर हो जाएगा ब्रेड्थ। अब हाइट भी यहाँ पर एल है और ब्रेड भी यहाँ पर एल है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात बताई है कि जो भी आपने लेंथ यूज़ करनी है फिगर की वो एल यूज़ करनी है, तो इसलिए हाइट भी हम एल ले रहे हैं और जो एरिया के लिए ले रहे हैं हम लेंथ और ब्रेड वो भी एल ले रहे हैं, ठीक है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, तो दोनों चीज़ें बराबर होती हैं स्क्वायर में, तो दोनों एल हो जाएंगी, तो एल का स्क्वायर आ जाएगा और ये एच इज़ इक्वल टू एल। अब जब ये एल स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे आप बी की जगह और ये वाला एल एच की जगह, तो दोनों सेम वेरिएबल हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर 3 बन जाएगी, 2 + 1 3 पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो एल क्यूब इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। एल की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 2, तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 को आप डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आंसर आएगा 2.667 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फेयर एंड क्यूब इफ़ द मास ऑफ वुड इज़ 1 kg। अब जो क्वेश्चन ऊपर गिवन था उसमें हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया हुआ है, यहाँ पर उसने हमें मास बता दिया है, ठीक है। तो मास m इज़ इक्वल टू 1 kg, और डिफरेंट शेप्स के लिए उसने कहा है कि आप जो है वो कैलकुलेट करें डेंसिटी, ठीक है। मास सेम रहेगा वुड का 1 kg हर केस में। तो दो केसेस उसने हमें कहा है, एक तो स्फेयर के लिए निकालने के लिए कहा है उसने हमें डेंसिटी, और दूसरा उसने कहा है हमें क्यूब के लिए। तो पहले जो हम डेटा बना लेंगे, मास m इज़ इक्वल टू 1 kg, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इसको मैंने V1 कह दिया है क्योंकि डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं दोनों शेप्स के, तो V1 है 33.51 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है V2 8 क्यूबिक मीटर, हमने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेट किया है ये। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी लिखना चाहिए था मुझे, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, डेंसिटी है ये, डेंसिटी ऑफ स्फेयर, और डेंसिटी के लिए सिंबल होता है रो का, तो रो 1 ये हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ स्फेयर, और नीचे है डेंसिटी ऑफ क्यूब, रो 2 उसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो रो 1 इज़ इक्वल टू m अपॉन V1। अब रो 1 है क्या, स्फेयर के लिए है ये, ठीक है, स्फेयर की डेंसिटी है, तो मास m, मास के साथ में 1 और 2 इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि दोनों का मास सेम है 1 kg है, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो 1 लिखा हमने, वॉल्यूम स्फेयर का पुट किया हमने 33.51, कैलकुलेशन परफॉर्म की, 1 को डिवाइड कर दिया 33.51 से, तो डेंसिटी हमारे पास आ रही है 0.0298 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का यूनिट होता है SI यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और यहाँ पे सारे यूनिट हमें SI यूनिट में ही गिवन है, तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी है। अब उसके बाद हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे क्यूब की, तो डेंसिटी होती है का फॉर्मूला सेम वही अप्लाई करेंगे, अब मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन इस बार वॉल्यूम हम रखेंगे किसका, क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है डेटा में 8 है, और मास 1 है, 1 kg है, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 किया हमने, तो 0.125 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये डेंसिटी आ गई है, ठीक है। अब उसने साथ साथ ये भी पूछा है कि इज़ देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप, तो शेप चेंज करने से जनाब ज़ाहिर बात है डेंसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मास तो क्योंकि सेम था हमारे पास, शेप हमने चेंज कर दी है उसकी, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया है, तो डेंसिटी में भी जो है चेंज हमें नज़र आ रहा है। तो डेंसिटी देखें यहाँ पर स्फेयर की,
स्फीयर की डेंसिटी जो है वो 0.0298 है, जबकि जो डेंसिटी ऑफ क्यूब है वो है 0.125। डेंसिटी क्यूब की ज़्यादा है और स्फीयर की कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस देयर इज़ अ चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप, द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज़ स्मॉलर देन द डेंसिटी ऑफ क्यूब। अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि मास हमने सेम लिया है, ठीक है, मास हमने चेंज नहीं किया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर हमें गिवन है फिगर में, यहाँ पर फिगर बनी हुई है। इस फिल्ड विथ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर जो है स्मॉलर यूनिट है वॉल्यूम का, ठीक है, एसआई यूनिट नहीं है ये स्मॉलर यूनिट है। अ स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज़ इमर्स्ड इनटू द सिलेंडर सच दैट वाटर लेवल राइजेज अप टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यानी कि एक स्टोन था जिसको हमने जिसका मास है 20 ग्राम, ठीक है। अब सिलेंडर जो है पहले उसमें पानी भरा हुआ था, वाटर भरा हुआ था, उसमें कितना था 500 क्यूबिक सेंटीमीटर था। जब हमने स्टोन उसमें डाला तो उसका वाटर जो लेवल है वो राइज़ कर गया, क्योंकि जो स्टोन है उसने जगह घेरी होगी जब वो अंदर गया होगा, तो जो वाटर का जो लेवल है वो राइज़ कर जाएगा। कितना राइज़ करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है स्टोन का उतना राइज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइनल रीडिंग मिल रही है कितनी, 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, यानी अगर मैं फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस कर दूँ, डिफरेंस ले लूँ इन दोनों रीडिंग्स का, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो पत्थर हमने अंदर डाला है सिलेंडर में उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंट, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, आज संडे है और सराउंडिंग में जनाब आपको थोड़ा शोर महसूस हो रहा होगा। ये गली में जनाब कोई बाइक को चेक कर रहा है शायद कि वो सही है या नहीं, तो ये थोड़ी सी इसके लिए आप माज़रत खाऊँ मैं आपसे। बहरहाल आई होप कि आपको क्लियरली मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आप शोर पे ध्यान ना दें, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। तो ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी मेजरमेंट हम लेते हैं उसमें वो तमाम डिजिट्स जो हमें एक्यूरेटली पता हो, ठीक है, और पहला डिजिट उसमें जो जिस पर डाउट हो, जो डाउटफुल हो, वो कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्केल की बात करूं, जो आप स्केल यूज़ करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए ज्योमेट्री में, तो वो उस स्केल में आपके पास जो है वो जो डिविजन्स होती हैं वो सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में होती हैं। अब लेट सपोज़ आपने कोई लाइन ड्रॉ की, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये तो उसमें आपको जो है 5 सेंटीमीटर एक्यूरेट पता है कि उसमें कोई गलती नहीं करेंगे आप। लेकिन जो आगे की आपने 0.2 लिया है, उस 0.2 में हो सकता है आप थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर दें, तो वो जो 0.2 है वो डाउटफुल डिजिट है, ठीक है ना, उसमें गलती की चांसेस हैं। तो इस तरह से वो जो 2 डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह से लिखता है उसी वैल्यू को 5.23, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो जो है 5.2 तक ही मेजर कर सकता है, उससे आगे वाला जो डिजिट है उसको तो मेजर ही नहीं कर सकता, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। इनके लीस्ट काउंट पर डिपेंड कर रहा होता है जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो। बहरहाल अब उसके बाद कुछ रूल्स हैं कि कैसे पता चलेगा हमें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितने हैं। पहली बात तो ये कि हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पता लगता है ये बात, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ रीडिंग लिख के दे दिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई आपको नॉलेज नहीं दी गई, तो तब कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, जिसके ज़रिए से हम पता लगा सकते हैं कि जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड्स आप यूज़ करते हैं तो सेम रहेगा प्रिंसिपल। तो इसलिए जो है जो लिखने वाला है रीडिंग, उसको ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर जो है अपनी रीडिंग को जो है वो शो करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो रूल है जनाब, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। बाय कन्वेंशन में ये बात कह रहा हूँ। जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बारे में आपको कह दिया था कि 5.23 या 3 नॉन सिग्निफिकेंट है, तो वो लिखने वाले की गलती है, उसने रूल के मुताबिक लिखा ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको रूल्स पता हों, ठीक है। तो तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होते हैं 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद देखें ज़ीरो के लिए हमारे पास 3 केसेस हैं।
वन यानी कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से आप कोई भी नंबर बना सकते हो। उनमें से हम कह रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल उन्होंने दिया आपको 2.25 लिखा हुआ है, इसमें तीनों के तीनों जो फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, कलर्ड से जो लिखे हुए हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ रूल बताया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, बुक से है ये टेबल, बुक में मौजूद है, ये न्यू बुक जो है। अब नंबर 2 है लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ज़ीरो की 3 टाइप्स हैं, लीडिंग, ट्रेलिंग और ट्रैप्ड। लीडिंग ज़ीरोज़ वो हैं जो स्टार्टिंग में लिखे हुए होते हैं, ठीक है, किसी नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो लिखे होते हैं, स्टार्टिंग में लीड कर रहे होते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं, ये हमेशा नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। लीडिंग ज़ीरोज़ ऑलवेज़ नॉट सिग्निफिकेंट, भले डेसिमल लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, हर केस में जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा, उसके बाद देखें ट्रेलिंग ज़ीरोज़ में 2 केसेस हैं। डेसिमल अगर लगा हुआ नहीं है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी है, टेलिंग ज़ीरोज़ आर ऑन सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट। अगर डेसिमल लगाया हुआ है तब तो वो जो है हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, अदरवाइज़ वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और ये एंडिंग ज़ीरोज़ भी इनको हम कहते हैं, यानी आखिर में आ रहे होते हैं, मेजरमेंट के आखिर में जो ज़ीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए 2 केसेस हैं, इनको हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ या एंडिंग ज़ीरोज़ कहते हैं। और 2 केसेस हैं इसमें, अगर डेसिमल लगा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट होंगे और डेसिमल नहीं लगा हुआ तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 200, अब यहाँ पे देखें डेसिमल नहीं लगाया हुआ हमने, तो इसका मतलब ये जो एक फिगर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है तो यही एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है यहाँ पे है, बाकी 2 जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू को इस तरह से लिख दूँ 200 पॉइंट लगा दूँ तो तीनों के तीनों जो हैं फिगर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर हम इस तरह से लिख दें 2.00, अब क्योंकि डेसिमल इन्वॉल्व हो गया है तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों फिगर्स जो हैं वो क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। क्लियर। अब उसके बाद है ट्रैप्ड ज़ीरोज़। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ जो हैं इनके फंसे हुए, जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में मौजूद होते हैं, ऐसे ज़ीरोज़ को कहते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़, ठीक है। अब ये देखो 5 और 9 के दरमियान जो ज़ीरो है ये ट्रैप्ड ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है। और ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये क्या हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ हैं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इस तरह से इस रीडिंग में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उस एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया में 2045 लिखा हुआ है, तो ये ज़ीरो जो है 2 और 4 के दरमियान वाला ये ट्रैप है, फंसा हुआ है, 2 और 4 के दरमियान ट्रैप हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो 2, 0, 4 और 5 ये सब के सब क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि इस रीडिंग में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो चलिए जनाब, एक सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन 7 है, ये मैंने इंक्लूड कर दिया है इस वीडियो में जो कि इससे रिलेटेड था। इसमें कह रहे हैं वो डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, यानी जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है मेजरमेंट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बताने हैं कितने हैं। तो ये जो ज़ीरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं स्टार्टिंग में ये लीडिंग ज़ीरोज़ हैं और ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। उसके बाद ये वाला जो ज़ीरो नज़र आ रहा है आपको ये ट्रैप ज़ीरो है। सिमिलरली ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये भी ट्रैप हैं, तो ट्रैप ज़ीरोज़ आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी अब ये डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, इनको काउंट कर लेंगे हम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये है वो क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज में जो मौजूद है। बाकी सेल्फ असेसमेंट में भी अपलोड करूँगा, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है क्वेश्चन 7, बाकी रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो उनका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है राइट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स इन द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो हर रीडिंग में हमें बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 980 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 9 और 8 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो ये सिग्निफिकेंट हैं। ये जो ज़ीरो है क्योंकि डेसिमल नहीं लगा हुआ तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, लिहाजा इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस वाले मेजरमेंट के अंदर 91.60 लिखा हुआ है, 91.60, तो 9, 1 और 6 ये तो जनाब सिग्निफिकेंट हैं ही, लेकिन ये ज़ीरो एंड में ज़ीरोज़ है, एंडिंग ज़ीरो है ये, और डेसिमल क्योंकि इन्वॉल्व हो गया है इसमें तो इसलिए ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। लिहाजा टोटल 1, 2, 3, 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस रीडिंग की बात करें तो ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये ट्रैप ज़ीरोज़ हैं, ये वाला भी ट्रैप ज़ीरो है क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में फंसा हुआ है ये, और ये वाला जो ज़ीरोज़ हैं 2 ये एंडिंग ज़ीरोज़ हैं, और डेसिमल क्योंकि इन्वॉल्व हो चुका है तो इसलिए ये वाले ज़ीरोज़ भी एंडिंग ज़ीरोज़ भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो उसका मतलब सब के सब डिजिट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। काउंट कर लेते हैं इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद ये जो ज़ीरो नज़र आ रहे हैं आपको लीडिंग ज़ीरो हैं, स्टार्टिंग में है क्योंकि ये, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो 8 और 6 सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास मौजूद हैं इसके अंदर।
तो इस तरह से जनाब आप चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में मुझे तमाम क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और सेल्फ असेसमेंट जो था उसका क्वेश्चन नंबर 7 वो भी हमने कर लिया है। बाकी सेल्फ असेसमेंट जो रिमेनिंग रह गए हैं उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।